बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक भूमिका उसका सेकंड चैप्टर जो है महायज्ञ का पुरस्कार कहानी है एक, इसको पढ़ेंगे। हम देखते हैं बेटा जी, अक्सर क्या होता है, जो इंसान है अपने दुखों को, अपने कष्टों को कम करने के लिए हवन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो दीनहीन की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें भगवान की भक्ति हम करते हैं, पर जो इंसान की सेवा करता है, दीन दुखी की सेवा करता है, वही सबसे बड़ी भक्ति है। ऐसी ही एक भक्ति का परिचय हम इस पाठ में पढ़ेंगे। महायज्ञ का जो पुरस्कार है, तो इसमें क्या है, एक धनी सेठ है और उसकी पत्नी है, वह दोनों जो है बड़े ही लोगों की सेवा करते हैं। जो धनी सेठ है वह कैसा है, वह अत्यंत विनम्र और उदार है और वह परोपकारी भी है। वह जो लोगों की दिन रात सेवा करते हैं, उनके दरवाजे पर जो भी कोई आता है मांगने के लिए, तो वह उसको कभी खाली नहीं मोड़ते, मानो कि उसके द्वार पर जो आया उसने ही कुछ ना कुछ पाया। भूख का सामना करना पड़ा, तो एक दिन जब भूखे मरने लगे तो सेठ की पत्नी ने कहा कि आपने इतने यज्ञ किए हैं तो आप किसी यज्ञ को बेच डालो, क्योंकि उस समय में जो यज्ञ का क्रय विक्रय होता था उसको बेचा और खरीदा जाता था। तो सेठ की पत्नी ने कहा कि आप भी जा करके एक यज्ञ बेचाओ। तो सेठ को पहले तो बड़ा दुख लगा, तो वो कहता ऐसे कैसे कि ये कौन सी बेचने, मैं क्यों बेचूंगा, मैंने अपने लिए नहीं वो किए, मैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा की है सभी की। फिर उसको लगता है कि ये परिवार जो भूखा मर रहा है, तो वो यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसने सुना होता है कहाँ, तो एक कुंदनपुर है जगह, तो कुंदनपुर में धन्ना सेठ है, तो उसी की पत्नी जो है वो दैवी शक्ति उसके पास प्राप्त थी। वो अपनी शक्ति के जरिए किसी भी के भी मन की भावना को समझ सकती थी। तो ऐसे ही करते करते जो अगले दिन जो सेठ की पत्नी ने आसपास से कहीं से आटा लेके आई और 4 रोटियां बना करके सेठ को दे दी। तो सेठ सुबह सवेरे ही वो 4 रोटियां लेकर के निकल पड़ा। तो वो चलता गया, तो उसने कहा कि मैं चलता रहूँगा तो मेरा जो रास्ता जल्दी कवर हो जाएगा। तो वो चलता गया, दोपहर हो गई, धूप बहुत तेज़ हो गई, जिसके कारण वो आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया और वहाँ से बैठ के उसने अपने थैले में से एक लोटा और रस्सी निकाली, जिसके जरिए कुआं भी था पास में, तो कुएं से पानी निकाला और पास में रख लिया, पिया। और जब जैसे ही उसने रोटी वाली पोटली खोली तो रोटी खाने लगा, तो उसके हाथ से थोड़ी ही दूर भी एक कुत्ता बैठा हुआ था, वो छटपटा रहा था भूख के कारण। तो उसकी जो पेट था उसकी कमर के साथ चिपका हुआ था, इतना भूखा लग रहा था। सेठ को लगा कि जब कुत्ते ने थोड़ा सा ऊपर गर्दन उठाकर सेठ की तरफ देखना चाहा तो कुत्ते से देखा नहीं गया। तो सेठ के मन में विचार आया कि ये तो इतना भूखा है, पता नहीं क्या कितने दिन हो गए इसने खाया नहीं। तो उसने क्या किया, एक रोटी निकाल के कुत्ते को दे दी, कहता कि चलो ये चलने के काबिल तो हो जाएगा। ऐसे करते से जब कुत्ते ने एक रोटी पूरी की पूरी खा ली तो कुत्ते में थोड़ी होश आई, उसने गर्दन उठाई। सेठ को बहुत खुशी हुई। फिर सेठ ने कहा कि यहाँ तो आसपास में कोई कस्बा भी नहीं है, तो ये कैसे जाएगा। तो सेठ ने क्या किया, सेठ ने दूसरी रोटी भी उसको निकाल के दे दी। सेठ कहता कि ये खाएगा, शायद चलने के काबिल हो जाएगा। ऐसे ही करते करते तीसरी रोटी भी सेठ ने कुत्ते को खिला दी और कहता, और खुद जो कहता मैं तो चलो एक रोटी से गुजारा कर लूँगा, तो कोई बात नहीं। इसको तीनों रोटी उसने धीरे धीरे करते खिला दी। और जब वह चौथी रोटी खाने लगा तो उसने कुत्ते की तरफ देखा, तो कुत्ता उसको एक टकटकी लगाए देख रहा था। उसको लगा कि शायद इसको अभी भी भूख है, तो कहता मैं तो पानी पी के अपनी गुजारा कर लूँगा। तो उसने क्या किया, उसको वो रोटी भी खिला दी और खुद जो सुबह जो चलता रहा, शाम होते तक वह सेठ के घर पहुंचा। धन्ना सेठ के पास यहाँ पहुंच गया, तो वहाँ पर वो सेठ ने, धन्ना सेठ ने उसका बहुत आदर मान किया, सम्मान किया। तो सेठ ने जब बहुत की पत्नी भी बाहर आ गई, उसने भी उसको नमस्कार किया। तो सेठ ने कहा कि मैं अपना यज्ञ बेचना चाहता हूँ। तो धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि अगर आप यज्ञ बेचना चाहते हैं तो आपने आज जो वहाँ यज्ञ किया है हम तो उसी को खरीदेंगे, हम किसी और यज्ञ को नहीं खरीदेंगे। तो
जो सेठ था वो बड़ा हैरान होता, कहता मैंने तो उनको बोलता मैंने तो आज तक कभी महायज्ञ ही नहीं किया, मेरी तो इतनी कैपेसिटी नहीं हुई कि मैं इस यज्ञ को कर पाऊँ। कहता कि मैं तो यज्ञ सिंपल ही यज्ञ करता रहा। तो ऐसे करते करते वो कहता कि आप मेरी खिली उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो वो फिर मन में सोचता कि ये यज्ञ नहीं खरीदना चाहते इसलिए बहाना लगा रहे हैं। फिर धन्ना सेठ की पत्नी ने बताया कि आज आपने जो रास्ते में कुत्ते को रोटी खिलाई है वह बहुत बड़ा महायज्ञ है। उसी अगर किसी भूखे को अन्न देना होता है, भूखे को अन्न दिया तो उससे बड़ा यज्ञ कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर सेठ ने कहा कि मैंने किसी लालच में आकर के उस कुत्ते को रोटी नहीं खिलाई। वो कहता है एक मैंने तो उसकी भूखे को अन्न दिया है। तो कहता इसके बदले में मैं ये यज्ञ अपना नहीं बेच सकता। कहता ये किसी प्रकार का कोई यज्ञ नहीं है, मैंने तो एक भलाई का कार्य किया है। वैसे करता वो निराश होकर के वापस आ जाता है। जब वो आता है तो कहता कि मेरी तो पत्नी बैठी होगी आस लगाए, पर वो अपनी पत्नी को जाकर के बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ कि वो कहते महायज्ञ तूने किया उसको बेचो। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है आपने बहुत अच्छा कार्य किया, जो किसी की भला किया हुआ होता है हम उसको कैसे बेच सकते हैं। तो ऐसे करते करते फिर वो कहता है कि तुम इसमें लाइट जगा दो। तो वो लालटेन लेने जाती है। तो ऐसे जब वो वहाँ से निकलती है तो उसका पैर जो होता है वो फर्श के ऊपर एक कुंदा लगा होता है पत्थर पर, तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उसका पैर उसमें अटकता है। तो वो सेठ को कहती है कि आप इस कुंदे को सही कर दो। सेठ जैसे ही कुंदे को सही करने के लिए ऊपर उठाता है तो नीचे एक तहर खाना निकलता है। तो वो दोनों हैरान होते कहते हमें तो आज तक ऐसा कभी तहर खाना देखा ही नहीं। तो ऐसा करते करते वो तहर खाने के नीचे जाती है, वहाँ छोटे छोटे खाने बने होते हैं, हीरे जवाहरात होती हैं। तो सेठ की पत्नी समझ आती है, वो कहती है कि आपने जो आज भूखे कुत्ते को वो अन्न खिलाया है वो एक महायज्ञ ही है, भगवान ने आपको उसके बदले में इतना दिया है। तो फिर वो सेठ कहता है कि हमें सभी का भला करना चाहिए। तो वो कहता है कि हमें अगर किसी का भला करना है निस्वार्थ भाव से, मैंने तो सेवा की थी, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जो होती है वही सफल होती है। तो वो फिर ऐसे दोनों खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। तो जो धन्ना सेठ था वो कुंदनपुर में रहता था, उसकी पत्नी को दैवी शक्ति प्राप्त थी। तो ऐसा करते करते उन्होंने ही उसके यज्ञ को पहचाना था। तो ऐसे ही इसके संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न भी हैं चैप्टर में, तो हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो है धनी सेठ का स्वभाव था कैसा था, धनी सेठ कैसा था, धनी सेठ विनम्र था, उदार था और परोपकारी भी था। धनी सेठ के दिन फिरने का क्या परिणाम हुआ, धनी सेठ के दिन फिरने का परिणाम हुआ कि वह भूख के कारण मरने लगा। तो धन्ना सेठ की पत्नी की क्या विशेषता थी, धन्ना सेठ की पत्नी की विशेषता कि वह दैवी शक्ति उसको प्राप्त थी। वह जान लेती थी अपनी शक्ति के जरिए कि इसके किसी के मन की भावना या किसी के जीवन के बारे में जान लेती थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपने बड़े ध्यान से इस कहानी को सुना होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से और खुद भी पढ़ोगे और इसको कंप्लीट करोगे। धन्यवाद।